नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 22 जुलाई 22 खबर की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सीएम मनोहर लाल ने 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। इमाम और मौलानाओं के मानदेय को बढ़ाने पर वक्फ बोर्ड की तरफ से सीएम मनोहर लाल का सम्मान समारोह किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एनिमेशन लैब का भी उद्घाटन किया। साइबर सिटी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की, जहां पहुंचकर उन्होंने यूनिवर्सिटी की एक लैब का उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी में ही पहुंचे वक्फ बोर्ड सदस्यों ने मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए मौलवियों की तनख्वाह वृद्धि को लेकर भी आभार जताया। सभी मुस्लिम समुदाय से जुड़े वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर टिप्पणी की और कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस देश के पहले ऐसे नेता हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उनकी तनख्वाह में वृद्धि करवाई है और इस ओर उनका ध्यान गया है। क्योंकि अब से पहले जितनी भी सरकारें रही हैं उन सभी सरकारों में कहीं ना कहीं उनकी इस मामले को लेकर के, उनकी इस परेशानी को लेकर कभी किसी ने ध्यान नहीं किया। मगर जिस तरीके से उनकी तनख्वाहों में 5,000 रुपये का इजाफा जो किया गया है वो कहीं ना कहीं मौलवियों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। साहब 10 दिन से जारी पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल खत्म हो चुकी है। भिवारी में हड़ताल खत्म होने के बाद पटवारी और कानूनगो काम पर वापस लौटे। लगातार पिछले 10 दिनों से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदेश के कानूनगो व पटवारी धरने पर बैठे थे। वहीं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब उन्होंने अपने अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त कर दिया है। भिवानी में भी कानूनगो व पटवारियों ने अपना धरना समाप्त करके कार्य शुरू कर दिया है। इस मौके पर उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने उनके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करके बड़ा दिल दिखाया है। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी मांग को जरूर पूरा करेंगे। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। करनाल में गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और गन्ने का दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। कानूनगो व पटवारियों ने अपना गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदेश भर में गन्ना किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल सहकारी शुगर मिल के बाहर भी किसानों ने प्रदर्शन किया और गन्ने तुलाई के कार्य को 2 घंटे के लिए बंद रखा। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि गन्ने के भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किए गए तो वे आगामी 10 जनवरी को करनाल में एक बड़ी महापंचायत करेंगे और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने शुगर मिल में प्रदर्शन किया और करीब 2 घंटे तक गन्ने की तुलाई बंद रखी। कैथल शुगर मिल में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि जो गन्ने की जो लागत उनकी किसानों की आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन सरकार उनकी लागत का जो मूल्य है किसानों को नहीं दे रही है। इसी को लेकर गन्ने के जो दाम है उसको बढ़ाने को लेकर किसानों ने आज लगभग 2 घंटे तक वहाँ पर प्रदर्शन किया गया और जो गन्ने की तुलाई थी वो रोक दी गई और वहाँ पर लंबी जो लाइनें थी गन्ने की ट्रालियों की वहाँ पर देखने को मिली और जिसको लेकर किसानों काफ़ी मायूस भी दिखाई दिए, क्योंकि काफ़ी समय से जो भी लगातार सरकारें आती थी और जो गन्ने के जो भाव थे वो लगातार बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन अब की बार सरकार द्वारा गन्ने का जो भाव था वो नहीं बढ़ाया गया है, जिसको लेकर किसान काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। और किसानों का ये भी कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे मानती है, जो गन्ने का जो दाम है वो बढ़ाती है तो ठीक है, वरना 10 तारीख को करनाल के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें सरकार के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और उसको लेकर भी काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे थे और किसान काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि सरकार है किसानों की जो गन्ने के जो लगातार मूल्य दाम के बढ़ाने को लेकर उनकी बात मानती है, किसानों का जो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैथल कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज। यमुनानगर में किसानों ने गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी को लेकर शुगर मिल में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मिल में 2 घंटे तक गन्ने की सप्लाई रोक दी। गन्ने के रेट में वृद्धि को लेकर आज किसान नेताओं ने शुगर मिल के लिए 2 घंटे के लिए सप्लाई व कांटे बंद करवा दिए। जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाला ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आज पूरे हरियाणा में 2 घंटे के लिए तोल बंद किया है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी मांग मानकर रेट 450 रुपये करे।
यदि उनकी मांग ना मानी गई तो करनाल में 10 तारीख को एक बड़ी महापंचायत करेंगे, उसमें कोई भी कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। वहीं संजू गंदयालों ने कहा कि आज से लेकर 9 तारीख तक लगातार धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी बुलाई है, लेकिन किसानों का यही कहना है कि उनको यदि एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया, आज तक काफ़ी नाराज़गी है। यदि उनकी मांगें ना मानी गई तो आने वाला समय जो एक सख्त निर्णय के साथ जो है उनका फैसला होगा। यमुनानगर से दिनकर सारदाई न्यूज़। कुंडली माने से पलवल एक्सप्रेस वे के साथ बनने वाले रेल कॉरिडोर पर संकट आ गया है। रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों ने नामंजूर कर दिया है। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे के साथ साथ बनने वाले रेलवे कॉरिडोर को लेकर पंचायत शुरू हो गई है। इस रेलवे कॉरिडोर के लिए सरकार ने जो किसानों के लिए भूमि अधिग्रहित की है, उसके मुआवजे को लेकर किसानों ने पंचायतें शुरू कर दी हैं। किसानों का कहना है कि हमें जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफ़ी है और सरकार इस मुआवजे को बढ़ाए तो हम मुआवजा लेंगे। आपको बता दें कि अधिग्रहण से पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ज़मीन का डीसी रेट का 200% मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अब वो मुआवजा उतना नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर किसान लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती तो वो गुड़गांव और दिल्ली की सड़कों को जाम कर देंगे और जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी वो अपने धरने पर बैठे रहेंगे। आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार मानती है या किसानों को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजान। सोनीपत ब्लॉक के सरपंचों और पार्षदों ने ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि वो बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। सोनीपत में एक बार फिर सरपंचों और पार्षदों द्वारा ई टेंडरिंग का विरोध किया गया है। आज सोनीपत के बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचकर सरपंचों और पार्षदों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है और कहा है कि सरकार ई टेंडरिंग प्रणाली को वापस ले। और वहीं अब ऐलान ये भी किया गया है कि कल से बीडीपीओ कार्यालय राई और बीडीपीओ कार्यालय सोनीपत में सरपंच धरना प्रदर्शन करेंगे और यह अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन रहेगा। और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी मंत्री यहाँ पर पहुँचेगा तो उसका भी विरोध होगा। और यही भी कहा गया है कि ई टेंडरिंग प्रणाली के तहत न केवल सरपंचों के काम करने में दिक्कत परेशानी होगी बल्कि गांव के विकास कार्य भी बाधित होंगे। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप के मामले में चरखी दादरी में फोगाट खाप ने पंचायत के संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बाबा श्यामी दाल मंदिर में एक फोगाट खाप की 19 की जो बैठक हुई, बैठक में चर्चा में निर्णय लिया गया कि जो खेल मंत्री और महिला कोच के साथ जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया था उसमें जो सरकार है वो भेदभाव कर रही है और सरकार मंत्री का इस्तीफा लेकर और उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसको लेकर खापों में रोष बना हुआ है। खापों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई सरकार निर्णय नहीं लेती है तो सोमवार को वो एक बड़ी बैठक बुलाएंगे जिसमें जिले की सभी खापें होंगी और एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो एक आंदोलन का आगाज करेंगे। आंदोलन में निर्णय लिया जाएगा कि क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं जो एक ठोस कदम होगा। अगर सरकार जल्द ही इस मंत्री को बर्खास्त करके गिरफ्तार करवा देती है तो ये एक सरकार की पहल होगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। रेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा और बावल ब्लॉक समिति में चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब होने का हवाला देकर चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। वीरवार को धारूहेड़ा व बावल ब्लॉक समिति चेयरमैन व उप चेयरमैन चुनाव के रद्द होने के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने धारूहेड़ा ब्लॉक समिति चुनाव रद्द होने के बाद जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक साजिश के तहत और हार के डर से चुनाव को रद्द कराया गया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को लोकतंत्र का हत्यारा तक बता डाला और कहा कि
जल्द ही चुनाव होना चाहिए, बहुमत उनके पास है। वहीं बावल में बात कर लें, बावल में बात करें तो कहीं ना कहीं जो बहुमत को लेकर मारपीट का मामला सामने आया, कुछ ब्लॉक समिति सदस्यों पर हमला भी किया गया। ऐसे में मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन 12 सदस्यों को लेकर जैसे ही एक गुट खंड कार्यालय पहुंचे तो वहां पर चुनाव रद्द होने का एक नोटिस चस्पा कर दिया गया। ऐसे में रेवाड़ी की बात करते वीरवार को कहीं ना कहीं गहमे गहमी का माहौल रहा, क्योंकि कांग्रेसी विधायक ने डीसी दफ्तर पहुंचकर कुछ पार्षदों की परेड भी कराई और बताया गया कि हमारे पास बहुमत है। कुछ भी अब देखना होगा कि आने वाले समय में चेयरमैन व चेयरमैन को चुनाव को लेकर राजनीति का पारा किस कदर चढ़ता, क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रेवाड़ी में वीरवार को जो राजनीतिक पारा है कहीं ना कहीं चढ़ा हुआ दिखाई दिया। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जींद में जेजेपी ने जिला परिषद चुनाव के चेयरपर्सन पद के चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी कविता को एक वोट से हराया है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से वार्ड 15 से पार्षद मनीषा रंधावा चुनाव लड़ रही थी, उन्हें 13 वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कविता को 12 वोट मिले। सुबह वोटिंग से पहले जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत और जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी बस में 12 पार्षद लेकर पहुंचे थे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर 13 पार्षद लेकर आए थे, लेकिन मतदान में जननायक जनता पार्टी को 13 और बीजेपी को 12 वोट मिले। बहुत बढ़िया भाई, जेजेपी का कुलदीप रंधावा चेयरमैन बनागा। अंबाला पुलिस ने अवैध हथियार रखने और सप्लाई करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि ये सभी आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और शार्प शूटर बताए जा रहे हैं। एएसपी पूजा डाबला ने बताया, आरोपी अंबाला के शख्स को मारना चाहते थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की तो इनके शार्प शूटर होने का खुलासा हुआ और आरोपियों से एक देसी पिस्टल, एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसएसपी ने बताया कि 2 जनवरी 2023 को 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 3 दिन की रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता को ये मारना चाहते थे, पहचान सही न होने के कारण इनकी कोशिश असफल रही। तो हथियार तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। हालांकि पुलिस को इस बात का शक था कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हथियार तस्करी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ भी हो रही है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी की तेल पाइपलाइन से हजारों लीटर डीजल चोरी किया गया। क्षेत्र पुलिस ने मथुरा जालंधर इंडियन ऑयल पाइपलाइन से 14,000 लीटर डीजल चोरी करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सूचना मिली थी कि उनकी तेल पाइपलाइन से कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र में सेंधमारी हो रही है। इसी आधार पर तेल कंपनियों अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ताल करते हुए मामले का भंडाफोड़ किया। वह 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डीजल, 4 लाख रुपए नकदी, ट्रैक्टर, ड्रिल मशीन, सेफ्टी टैंक व अन्य सामान बरामद किया। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गिरोह का सरगना एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। वह 5,000 का आरोपी भी है। पुलिस अब आरोपियों का नेटवर्क खंगालने के साथ साथ मामले में बचे हुए अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ कर रही है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फरीदाबाद सराय ख्वाजा में बदमाशों ने एक व्यापारी पर गोली मारकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंदी पर हैं और देर रात भी यहां पर बदमाशों ने एक किराना व्यापारी से 8 लाख रुपए की राशि लूट ली और उनको गोली मारकर घायल भी कर दिया। इस बात को लेकर जो वहां पर एकत्रित लोग हुए थे उन्होंने उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाश आसानी से मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अभी तक भी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की बात कहती है और तमाम तरह के दावे करती है, तो इन दावों को कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। जिस तरीके से सरेआम 8 लाख रुपए लूटकर मौके से आरोपी फरार हो गए। देखना होगा कि अब कब तक पुलिस इन आरोपियों को पकड़ेगी। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।
हिसार के दौलतपुर रोड पर नहर टूटने से करीब 100 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। किसानों ने बताया कि नहर टूटने के बाद जब अधिकारियों को इसकी सूचना दी तो अधिकारी करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने खुद टूटी नहर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेहूं की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। इसका पानी रोक किया जाए। डस्ट खरीद में घोटाले के आरोपों को लेकर विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। अब इस मामले में तावडू खंड शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तावडू ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश मलिक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी कई अधिकारी विजिलेंस के रडार पर हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी तावडू को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। विजिलेंस विभाग की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मार रही है, जिससे शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों में भय का माहौल है। वहीं विजिलेंस विभाग के इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि मामले की जांच अभी चल रही है। रमेश कुमार मलिक बीईओ तावड़ू तैनात हैं और इनको कल तावड़ू से गिरफ्तार किया था। आज इनको कोर्ट में पेश किया है। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। अभी अनुसंधान जारी है और एसआईटी की उनको अलग टीम ने पेश किया। अभी जारी है, अभी से इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसके और गिरफ्तार भी होने बकाया है। सिरसा में लगातार बढ़ती ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। शीतलहर के चलते लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। सिरसा में आज फिर से एक बार लोगों को भयंकर ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से सिरसा और आसपास के एरिया में काफ़ी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कई दिनों से कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी खूब देखने को मिल रहा है और दोपहर तक ही सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से लोग अपने आप को ठंड में अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हो रहे थे। लेकिन सड़कों पर कम ही वाहन देखते हुए दिखाई दे रहे थे। वाहन चालक भी पूरी तरह से सर्दी और कोहरे के मौसम को देखते हुए फोग लाइट का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं कोहरे से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे थे। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सिरसा और आसपास के एरिया में कोहरे और ठंड का सितम यूं ही आने वाले दिनों तक जारी रहने वाला है। ऐसे में सिरसा के लोगों को और ठंड और कोहरे का पूरी तरह से सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बुजुर्ग और छोटे बच्चों को विशेष तौर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर उनको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो वो अपने घरों में ही रहें। और आम लोगों से भी अपील करते हुए जिला प्रशासन ने कहा कि अगर उन्हें खास काम या ज़रूरी काम नहीं है तो अपने घरों में रहें और ज़रूरी काम होने पर ही पूरी तरह से सड़कों पर निकलें। बाकायदा अपने आप को गर्म कपड़ों से ढककर ही अपने कामकाज पर जाएं और सुरक्षित घर लौटें। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पलवल में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। नए वेरिएंट को लेकर क्या क्या तैयारियों की गई हैं तैयारियां, इस बारे में जिला सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह ने संवाददाता नितिन शर्मा ने खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो कोरोना की किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से जो अभी बुखार के मरीज आ रहे हैं उनको लेकर किस तरह से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर जी। उनसे हम बात करते हैं कि सर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी जो बुखार के मरीज आ रहे हैं उनको लेकर किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं। जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं कि शीतलहर का पूरा प्रकोप है। पलवल ही नहीं पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है और आज भी टेम्परेचर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 4 डिग्री से कम ही है, नहीं तो 4 तो है ही। तो मैं सभी जिला वासियों से और बाकी पूरे देशवासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि शीतलहर में कम से कम निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें। और जहाँ तक की बात है कि गर्म पेय पदार्थ ज़्यादा लें, अपने ऊनी कपड़ों का प्रयोग करें और शरीर को पूरी तरह ढक के रखें। सिर पे अपने, जैसे हम लोग टोपी पहन सकते हैं, गांव में मफलर वगैरह है तो मफलर पहन लीजिए, गले के पत्तों की गर्मी
थोड़ी ठंड ना लगे। इसके अलावा जहाँ तक बात आप कर रहे हैं बुखार की, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसका पूरा पर्याप्त सरकार द्वारा प्रबंध किया गया है। हमारे अस्पताल में पूरी दवाइयाँ हैं, पूरे लैब टेस्ट हैं, हर तरह के लैब टेस्ट जो बुखार से संबंधित है वो सब किए जाएंगे और कर भी रहे हैं। और इसके अलावा कोरोना की बात अगर करें, कोरोना की अभी तक तैयारियां तो हमारी तरफ से तो पूरी है। हमने अलग से वार्ड बना दिया जिसमें हमने कम से कम 50 बेड डेजिग्नेट कर दिए हैं, जिसमें आईसीयू भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं। इसके अलावा कोरोना के अभी टेस्ट जो पहले कम थे वो हमने डबल कर दिए हैं, वो 300-400 से ऊपर जाकर चले गए हैं। पहले 250-300 होते थे, अब 400 से 600 तक की हमने कोशिश करेंगे 600 तक चले जाए, ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का वो पकड़ा जाए और उसका निदान भी किया जा सके। तो कोरोना की बात करें तो कोरोना का पूरा इंतजाम है, हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह के टेस्ट। सर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अपने पलवल की अगर ज़िले में, तो यहाँ पर वैक्सीन की कमी कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से लोगों को अपील की जा रही है कि वैक्सीन लगवाएं, परंतु ज़िले में वैक्सीन ना होने का एक सबसे बड़ा कारण है। क्या इसके लेकर किस तरह से आगे आपने डिमांड की है, कब तक उम्मीद है आने की? जहाँ तक वैक्सीन की बात करूँ तो कोवैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, कोविशील्ड अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है। उसके लिए सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे और हमने उनसे पहले ही रिक्वेस्ट कर ली थी इस बारे में। साथ के साथ जैसे कि आपको पता होगा कि भारत सरकार द्वारा भी एक नेज़ल वैक्सीन का प्रयोग किया था और वो सफल पाई गई, तो उसको भी एक प्रयोग में लाने की बात की जा रही है। तो जैसे ही हमारे पास नेज़ल वैक्सीन आ जाएगी तो एक तरह बूस्टर डोज में यूज़ की जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात यह कि ये इन्वेसिव नहीं है। इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि टीका लगाना पड़ता था, उससे बुखार भी होने के चांसेस होते थे और दर्द भी होता था। तो वो सब चीज़ें इसमें ना होके एक बहुत अच्छी मुहिम जो भारत सरकार द्वारा की गई है, ये प्रयोग अच्छा प्रयोग है। और जैसी नेज़ल वैक्सीन मिलेगी हम तुरंत ही इसको कर देंगे। और कोविशील्ड के लिए भी हमने सरकार को लिख दिया है, तुरंत ही हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए, हमारे साथ थे पलवल के जिला सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर। उनका साफ कहना है कि कोरोना को लेकर तो व्यापक प्रबंध प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं। और अगर बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन कोविशील्ड की जो डिमांड थी वह लिख के दे दी है और अब उसको भी सरकार की तरफ से जल्द पूरा करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो ठंड से बचाव को लेकर कही है कि जो लोग ठंड से जूझ रहे हैं या फिर उनको सांस की या फिर दिल की बीमारी है, तो वह बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें और गर्म कपड़ों का और गर्म पेय पदार्थ का प्रयोग करें। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। 22 खबर में देखते रहिए इंडिया न्यूज़। देखिए, इसी बीच में एक खबर बता दें कि